की तस्वीरें अभी क्या कुछ कह रही है, तैयारियां दिखाइएगा। आज सुबह से पहला स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। आज सुबह से क्या अनुभव आपने किया वो भी बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल महिमा, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दर्शक भी हमें देख रहे हैं, अगर वो महाकुंभ को जीना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप या तो खुद महाकुंभ आ जाइए, और दूसरा तरीका है कि अपनी टीवी पर विस्तार न्यूज खोल लीजिए, क्योंकि विस्तार न्यूज उसी तरीके से आपको रंग दिखाएगा जिस तरीके के रंग यहाँ पर आपको आकर देखने को मिलेंगे। तो महिमा, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर, जहाँ पर देखिए सबसे पहले तस्वीरें देखिए, ये महर्षि भारद्वाज द्वार है, और सिर्फ एक द्वार नहीं बल्कि पूरे महाकुंभ में आपको इसी तरह के अलग अलग नामों के द्वार देखने को मिलेंगे। उस तरफ दूर आप देख पा रही होंगी जो द्वार नजर आ रहा है, ये महाकुंभ का एंट्री गेट है। मैं वहां पर मौजूद नहीं हूं, उसका कारण ये कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जो दिखाना आपको जरूरी था। तो आप मेरे पीछे देख पा रही होंगी महिमा कि यहाँ पर है महाकुंभ का एंट्री गेट, मेरे ठीक बगल में है महर्षि भारद्वाज द्वार, और इस भारद्वाज द्वार के ठीक सामने आपको नजर आएंगी फायर ब्रिगेड, क्योंकि देखिए सुरक्षा देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जब करोड़ों लोगों का जमावड़ा एक साथ लगता है तो ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो भी जानना जरूरी है। इस तरह से देखिए जगह जगह पर फायर ब्रिगेड आपको देखने को मिलेंगी। 40 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में पूरा महाकुंभ फैला हुआ है, जिसके एक कोने में एक जगह पर हम मौजूद हैं, लेकिन जिस जगह पर भी आप जाएंगे उस जगह पर इसी तरह के नजारे, फायर ब्रिगेड की टीम। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर गंदगी क्यों देखने को नहीं मिल रही है, उसकी बड़ी वजह है ये सफाई कर्मी। ये सफाई कर्मी जो 24 घंटे तैनात है, अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, और जैसे ही देखते हैं कि सड़क पर कुछ कचरा फैल गया है या फिर किसी तरह की गंदगी हो रही तो उसे तुरंत साफ करते हैं। फायर ब्रिगेड आपको दिखाई, साफ सफाई की व्यवस्था मैंने आपको दिखाई। इसी तरह से देखिए डस्टबिन भी जगह जगह पर लगभग 50 से 100 मीटर के बीच में दूरी पर आपको एक डस्टबिन नजर आएगी। इसके साथ ही थाना भारद्वाज आप मेरे सामने देख पा रही होंगी, और सिर्फ थाना भारद्वाज जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, इस तरह से हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे कि एक थाना है, ताकि किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था हो तो पुलिस से संपर्क किया जा सके। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद है, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए जब इतनी बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु एकत्रित होते तो बहुत जरूरी होता है कि हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाए। बैरिकेड्स यहाँ पर इकट्ठा करके रखे गए हैं, ये इसलिए रखे गए हैं महिमा, क्योंकि इन्हीं बैरिकेड्स की मदद से रास्तों को बंद किया जाता है ताकि वाहन की एंट्री को रोका जा सके। और वाहन की एंट्री इसलिए रोकी जाती है ताकि पैदल चलने वाले दर्शनार्थियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ये तो आपने व्यवस्थाएं देख ली, अब भव्यता देख लीजिए। इधर हम चलेंगे महर्षि भारद्वाज द्वार की तरफ। दुर्गेश जी आ जाइए मेरे पीछे, और देखिए ये तस्वीर आप देखिए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि किसी तरह का वाहन अंदर ना जा सके, ताकि लोग पैदल जा सके। लेकिन इसके अंदर आप देखिए तरह तरह की झांकियां, तरह तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई हैं, और इन प्रदर्शनियों में काफी कुछ देखने को मिल जाता है, काफी कुछ। और ऐसे में देखिए 40 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में जब पूरा कुंभ फैला हुआ है तो मन में सवाल ये भी आता होगा कि अगर चलिए आप महीने भर रुक भी जाते हैं, महीने भर आप 40 किलोमीटर का क्षेत्र अगर निहारना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, तो 40 किलोमीटर में आप क्या देखेंगे? ये संस्कृति देखेंगे आप, ये संस्कृति देखेंगे, भारतीय संस्कृति देखेंगे, अलग अलग चीजें देखेंगे, देश में कौन कौन सी चीजें हैं वो देखेंगे, हमारा इतिहास देखेंगे आप, पौराणिक कथाओं को इस तरह से प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है। ये संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से लगाई गई एक प्रदर्शनी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की संस्कृति खासतौर पर देखने को मिल रही है महिमा। और इसके साथ ही देखिए ऐसी तस्वीरें पूरे 40 किलोमीटर में देखने को मिल रही है महिमा। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सुबह से लगातार यहाँ पर स्नान जारी है, कितने श्रद्धालु आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कितने लोगों की आने की यहाँ पर संभावना है, और क्या कुछ इसे लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए महिमा, जिस तरह से देखिए व्यवस्थाओं को लेकर अंदेशा लगाया जाता है कि करोड़ों लोग पहुंचेंगे, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं वो मैं आपको तस्वीर बता दूं। आप सुबह 5 बजे पहुंचिए, आपको लाखों श्रद्धालु एक साथ नजर आएंगे। सुबह के 7 बजे करीब 10 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके होंगे। आज सुबह 9 बजे तक हमने देखा कि किस तरह से 40 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया। और ऐसे में अब दिन भर, क्योंकि देखिए जिस तरह से ट्रेन का टाइम है, दूसरे राज्यों से बसें आ रही हैं, दूसरे शहरों से बस आ रही हैं, लोग अपने निजी वाहनों से आ रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और आज ये संख्या इसलिए भी और तेजी से बढ़ रही है क्योंकि कल शाही स्नान है, और हर कोई चाहता है, क्योंकि शाही स्नान में हम देखते हैं कि आधी रात से ही वो तस्वीरें देखना शुरू हो जाती हैं, तो शाही स्नान में सभी चाहते हैं कि एक दिन पहले पहुंच जाएं ताकि उन्हें किसी तरह की अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े। और खास बात ये, क्योंकि शाही स्नान में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अखाड़े के संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो सबसे पहले संत जो होते हैं अखाड़े के, वो स्नान करने पहुंचते हैं।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और कुंभ की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आप दिखा रही है, लगातार तैयारियां दिखा रही है, अलग अलग छटाएं कुंभ की दिखा रही है। ये तस्वीरें दिखाने के लिए, ये तमाम जानकारी देने के लिए ऋतु आपका बहुत बहुत शुक्रिया।